हेलो गाइस, पिछली वीडियो में हम लोग पास्ट का परफेक्ट एंड उसके पहले पास्ट का इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस हम लोग ट्रांसलेट करना सीख चुके थे। एंड इस वीडियो में अब हम पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस ट्रांसलेट करना सीखेंगे। इसे इनके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के पहले आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। इसकी हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए और इसमें वर्ब कौन सी लगती है और वर्ब के साथ में कुछ लगता है कि नहीं लगता है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना होता है। सो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, वो हमारी होती है हैड बीन, है ना। हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी हैड बीन। एंड इसमें वर्ब कौन सी यूज होती है तो ये ध्यान रखना, इसमें मेन वर्ब जो हमारी होती है वो हमारी वर्ब फर्स्ट होती है और उसके साथ में हम आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड क्या बोलते हैं, इसको हम पहचानेंगे कैसे, इसमें लिखे हुए हिंदी सेंटेंसेस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट का कंटिन्यूअस है। सो उसमें देखो पहचानेंगे कैसे, ये है हमारी पहचान, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान ये रहेगी कि इसमें पहले तो समय आएगा, इतने दिन, इतने साल से, इतने महीने से समय आएगा, प्लस उसके साथ में रहा भी आएगा, रहा, रही या रहे, और था तो आएगा ही साथ में, है ना। रहा था, रही थी या रहे थे, है ना। इन सबके साथ में ध्यान रखना, था तो आएगा ही आएगा, है ना। यानी कि पास्ट परफेक्ट का कंटिन्यूअस हमें ये बताता है, मतलब पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हमें ये बताता है कि कोई काम पिछले कुछ दिनों से चल रहा था। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से चल रहा था जो कि अब नहीं चल रहा है। समझ में आ रहा। पास्ट परफेक्ट में ये बताता है कि कोई काम पिछले कई दिनों से चल रहा था। समझ में आ रहा। जैसे 2 महीने से मैं पढ़ रहा था, 2 दिन से वो गांव जा रहा था, कुछ ऐसा ही है ना। सो इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। देन देखो कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सो हमने आपको बताया था कि 3 तरीके से ट्रांसलेट करते हैं सबको। समझ में आ रहा। तो इसका ये हमें है, तो इसको हम पहले अफर्मेटिव में होगा, निगेटिव में होगा और इंट्रोगेटिव में होगा। तो देखो अफर्मेटिव में कैसे होगा, अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण, है ना। साधारण यानी कि बिल्कुल सकारात्मक। एंड आप देखो क्या बोलते हैं, इसको हम कैसे करेंगे। इसमें पहली बात हमने आपको बता दिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और हैड बीन लगेगा, सीधी बात है ना। अफर्मेटिव कैसा होगा, इसका हिंदी में वर्जन कैसा होगा, देखो मैं 2 दिन से पढ़ रहा था, है ना। मान लो ये मैं 2 दिन से पढ़ रहा था, है ना। इसका ये हो गया। एंड अब देखो इसमें कि इसमें पहली बात तो रहा है, मतलब रहा के साथ में था भी है। ठीक है, क्या इसमें समय भी है, पहले 2 दिन का समय भी दिया है। समझ में आ रही है। सो ये होते है इसकी कंडीशन, है ना। ऐसे बनते हैं और ऐसे ही हम पहचानेंगे कि लास्ट में था है, इसका मतलब ये हो गया हमारा पास्ट, रहा हो गया मतलब कंटिन्यूअस, और समय भी दे दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, परफेक्ट। समझ में आ, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब समझ में आ रही है। सो देखो अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, है ना। और अगर आपको इसमें मीनिंग्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, तो देखो हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है एंड आप प्लेलिस्ट को देख के उसमें से पढ़ सकते हैं, है ना। मैंने एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किया था इसको, है ना। सो अब हम लोग यहाँ तक पहुँच आए हैं। अगर आप मेरी कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा। सो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, अगर मीनिंग्स वगैरह वाली, तो उसको आप देख लीजिए और मीनिंग्स को भी नोट कर लीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो देखो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, मैंने आपको बता दिया था, पहले नंबर पे सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, तो मैं, है ना। जो काम को कर रहा होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। सो सब्जेक्ट हो गया मैं की क्या होती है, आई, है ना। मैं की क्या होती है, आई हो जाती है। एंड इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में हम लगाते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ रहा है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, हमने आपको यहीं पे बता दिया है। इसकी हेल्पिंग होती है क्या, हैड बीन। समझ में आ रहा है। हैड बीन लगाएंगे सब्जेक्ट के तुरंत ही बाद। सो देखो आई
अब यहाँ पे हो जाएगा हैड, उसके बाद में बीन, आई हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब भी हो गई। उसके बाद में क्या बोलते हैं, ये वर्ब लगेगी तुरंत ही, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद जो मेन काम हो रहा है यानी कि मेन वर्ब, है ना। सो पढ़ रहा है ना। हमने आपको बताया था कि जो वर्ब होगी उसके साथ में आईएनजी लगा देंगे। देखो पढ़ना होता है स्टडी माने, और मतलब पढ़ाई करना स्टडी माने होता है, और पढ़ना रीडिंग माने होता है। देन 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसका मतलब वो रीडिंग कर रहा है, क्या कर रहा है वो मैटर करता है कि काम क्या कर रहा है। तो देखो वो पढ़ रहा है, तो पढ़ना किस तरह का हो सकता है, एक तो वो पढ़ाई कर रहा होगा, या फिर वो कर रहा होगा, क्या बोलते हैं उसको, कोई रीडिंग कर रहा होगा किसी चीज की, है ना। तो मैं मान लो रीड को लेके चल रहा हूँ, ठीक है, कि ये कोई किताब पढ़ रहा है मान लो, है ना। मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ मान लो, है ना, कुछ चीज पढ़ रहा हूँ मैं। तो देखो आई हैड हो गया, उसके बाद में क्या होगा, पढ़ना क्या है माने, तो रीड माने होता है। तो देखो स्टडी माने भी पढ़ाई करना होता है, स्टडी माने, ठीक है। यहाँ पे रीड लेके चल रहा हूँ, सो आई हैड बीन, यहाँ पे रीड लिखेंगे, है ना। और अब देखो हमने आपको ऊपर यहाँ पे बता दिया था कि जो वर्ब हम लगाएंगे फर्स्ट, है ना, उसमें आईएनजी भी हम जोड़ देंगे तुरंत। समझ में आ रहा है, यहाँ पे वो भी समझ में आ रहा है, परफेक्ट के कंटिन्यूअस में, और कंटिन्यूअस में भी वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़ते हैं, है ना। सो यहाँ पे वर्ब लिख दिया हमने, एंड इसके बाद में इसमें आईएनजी जोड़ना है, तो हो जाएगा हमारा रीडिंग। समझ में आ रहा, आई हैड में रीडिंग, है ना। आई हैड बीन हो गया, उसके बाद में रीडिंग हो गया। कब से, तो देखो जो से यहाँ पे होता है, इसमें इसके जगह इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इसको हम टू नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसको हम टू नहीं लिखेंगे, टू माने भी से होता है, टी ओ, टू टू माने से होता है। देन यहाँ पे मैं टू नहीं लिखूंगा। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज होता है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे किस चीज का यूज होता है, सिंस और फॉर का। ये देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा, ठीक है। एक होता है सिंस, एक होता है फोर, है ना। सिंस का मतलब भी से होता है, और फोर का मतलब भी से ही होता है। इन दोनों जो से हैं इनको सिंस और फोर है, यानी कि से और से, इनका यूज हम समय बताने के लिए करते हैं, है ना। तो देखो सिंस कब यूज करेंगे, जब हमारा कोई समय मतलब परफेक्ट होगा, किसको बोलते हैं, यानी कि जो कितने बजे मान लो हो गया, है ना, कितने बजे हो जाएगा उसमें परफेक्ट टाइम में, जो घड़ी में समय हो या फिर जो कैलेंडर में समय हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है। सो देखो बजे हो गया, या फिर कोई तारीख हो गई, है ना, यानी कि डेट, या फिर कोई दिन हो गया, है ना, दिन भी कैलेंडर में होता है, लो मान लो दिन भी लिख दिया हमने। कोई महीना हो गया, है ना, ये सब कैलेंडर में आते हैं इसके जहाँ, और ये बजे वगैरह सब घड़ी में आते हैं, तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है, कहाँ पे यूज़ करते हैं सिंस का, तो जहाँ बजे हो गया, तारीख होगी, या कोई दिन होगा, या फिर कोई महीना होगा, समझ में आ रहा, वहाँ पे। और जहाँ पे वो होगा, क्या बोलते हैं, 2 दिन से मान लो हो गया, है ना, 2 दिन, 2 साल, 15 महीने, कुछ ऐसा हो गया, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे महीने का नाम हो सकता है, दिन का नाम हो सकता है, सिंस के लिए दिन का नाम या महीने का नाम, या फिर डेट पड़ी होगी कोई, या फिर कोई बज रहा होगा कोई टाइम, है ना। सो उसके लिए सिंस का यूज़ होता है। और फॉर का यूज़ होता है 2 दिन, 2 महीने, है ना, महीने का नाम भी नहीं होगा, दिन का नाम भी नहीं होगा, कौन सा दिन था, है ना। सो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। बता दिया हमने आपको, ठीक, कैसे जगह पे यूज़ करते हैं। सो 2 साल से हो सकता था यहाँ पे फोर के लिए, समझ में आ रहा। सो अब देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, से का यूज होगा। अब यहाँ पे किसका यूज करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 2 दिन। 2 दिन देखो क्या बोलते हैं, 2 दिन हमारा उसमें तो आता नहीं है कैलेंडर में, कि 2 दिन कैलेंडर में नहीं होता ना। 2 दिन हमारा हम अपने मन से ही इसको बनाते हैं कि 2 दिन से हो रहा है काम, है ना, कैलेंडर में तो नहीं होता। अगर सोमवार से होता, मंगलवार से, कुछ ऐसा लिखा होता यहाँ पे, दिन हम समझते हैं यहाँ पे सिंस लगा दें। लेकिन यहाँ पे 2 दिन है, कोई कैलेंडर में 2 दिन होता नहीं है, उसमें केवल सोमवार से बुधवार तक ऐसे मान लो हो सकता है ना। सो ये सब चीजें होती हैं, इसमें ध्यान रखो 2 दिन लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम फोर का यूज करेंगे, ना कि सिंस का, है ना। सो आई हैड बीन रीडिंग फोर, है ना। 2 दिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दो होता है, टू माने दिन का मतलब होता है डेज, एक दिन होता है तो 1 डे, और दिन है मतलब एक से ज्यादा है तो डेज हो जाएगा 2 डेज, है ना, है ना, रीडिंग फॉर 2 डेज। आइए खत्म हो जाएगा।
है ना। सो इतनी बात थी। एंड अब देखो नेक्स्ट, मान लो सब्जेक्ट कोई हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, नो मैटर, बट क्या बोलते हैं, सबके साथ में हैड बीन ही यूज होगा, है ना। कोई सोचने वाली इसमें बात ही नहीं है। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, हैड बीन का यूज करेंगे और सेम यही मेथड रहेगा। और मैं आपको रूल्स वगैरह नहीं लिखवाऊंगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि रूल्स वगैरह बिल्कुल बेकार ही चीज़ होती है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है अगर आप ऐसे सीख जाते हैं ना तो आपको रूल्स याद नहीं रखने पड़ेंगे, है ना। रखो भी मत और ऐसे ही इसकी लर्निंग करो। एंड देखो अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा, मान लो सब्जेक्ट दूसरा हो जाता है ना। मान लो फोर का यूज करके मैं सिंस का यूज करके दिखा रहा आपको ना। मान लो यहाँ पे हो जाता कि रोहन सोमवार से स्कूल जा रहा था। समझ में आ रहा। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, नंबर 1 पे हमने बताया था सब्जेक्ट कौन है, रोहन। सो रोहन, देखो सब्जेक्ट तुम्हारा बीच में भी कभी हो सकता है, ये मत सोचना कि यहीं पे हो सकता है ना। ये भी तो हो सकता था, सोमवार से रोहन स्कूल जा रहा था, है ना। सो इसको ऐसे लेके चलो, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ आपको, रोहन सोमवार से स्कूल जा रहा था। सो देखो पहले बार जो काम कौन कर रहा है, तो रोहन कर रहा है, तो रोहन ही सब्जेक्ट हो गया हमारा, है ना। सो रोहन देख लो, रोहन हो गया, ठीक है। उसका ना हमने आपको बोला था कि हैड बीन लगाएंगे, तुरंत ही हैड बीन लगा दो। रोहन हैड बीन हो गया, है ना। क्या कर रहा है, जा रहा था ना, क्या कर रहा था, जा रहा था। सो रोहन हैड बीन गोइंग हो जाएगा। गो में जाना होता है, आईएनजी साथ में जोड़ते हैं तो गोइंग बन जाएगा। सो रोहन हैड बीन गोइंग, है ना। गोइंग के बाद में गो के साथ में टू लगता है, हमने आपको बताया था, गोइंग टू हो जाएगा। कहाँ जा रहा था, तो स्कूल जा रहा था, है ना। कहाँ जा रहा था, स्कूल जा रहा था। कब से जा रहा था, मतलब से ना, से इसका से है, इसके पहले क्या था, सोमवार कैलेंडर में होता है, दैट्स वाई, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिंस का यूज करेंगे, फोर का यूज नहीं करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। सो राम हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, है ना। सिंस हो गया, एंड इसके बाद में हमारा सिंस इसके लिए हो गया था, अब मंडे इसके लिए हो जाएगा। बस ये ट्रांसलेट हो जाएगा, बस खत्म। ऐसे ही ट्रांसलेट करते हैं, है ना। निगेटिव का कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अब ये देख लो। इसका निगेटिव क्या होगा, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, है ना। नकारात्मक ये होगा, यानी कि इसमें नहीं वगैरह आ सकता है कि ये इतने दिन से काम नहीं हो रहा था, है ना। सो अब देखो, है ना, नकारात्मक इसमें क्या होगा, इसमें भी हैड बीन का ही यूज होगा, है ना। इसमें क्या होगा, हैड बीन ही यूज होगा, है ना। लेकिन हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं, तो हैड नॉट बीन हो जाता है ना। हैड नॉट बीन हो जाता है। इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे हैड नॉट बीन का यूज करेंगे, है ना। तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो पहले क्या था, मैं 2 दिन से पढ़ रहा था, मैं 2 दिन से पढ़ रहा था। सो मान लो यहाँ पे मैं लिख दिया मैं 2 दिन से नहीं पढ़ रहा था, यही तो निगेटिव में बनेगा, है ना। देखो मैं 2 दिन से नहीं पढ़ रहा था, है ना। ये देखो ये हो गया इसका, मैं 2 दिन से नहीं पढ़ रहा था। सो नंबर 1 पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट कौन है, मैं, है ना। तो इसकी लिखेंगे हम आई, समझ में आ रहा, आई हो जाएगा। उसके बाद में हमने बोला था आपको हेल्पिंग लगानी है, सेम हैड नॉट बीन लगा देंगे तुरंत, समझ में आ रहा। आई हैड नॉट बीन, आई बाद में हैड नॉट बीन, है ना। आई हैड नॉट बीन, क्या पढ़ना क्या माना, तो रीडिंग माने मान लो होता है, मान लो रीडिंग रीड लिख दिया, तुरंत ही आईएनजी लगाना होता है इसमें।
सो आई हैड नॉट बीन रीडिंग, है ना। कब से, ये तो हो गया था नहीं, है ना, नहीं का तो भैया हमने यहाँ पे लिख ही दिया था। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, से यहाँ पे सिंस लगाएं कि फोर लगाएं, दिमाग लगाओ आप, है ना, सोचो जल्दी, तब तक मैं लिख रहा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लगाऊंगा 4, है ना, क्योंकि 2 दिन है, ध्यान रखो, क्योंकि 2 दिन है, कैलेंडर का नहीं है, परफेक्ट टाइम नहीं है, मैंने अपने मन से सोचा कि 2 दिन से नहीं कर रहा है। सोमवार वगैरह कुछ अगर होता दिन तो यहाँ पे सिंस लगाता मैं, है ना। सो यहाँ पे लगेंगे 4, रीडिंग 4 2 days, खत्म। आई हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days, समझ में आ रहा, बस खत्म हो गया। अब ऐसे ही बनाएंगे, कुछ भी हो ऐसे ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट पहले लिख देंगे। मान लो सब्जेक्ट तुम्हारा कहीं आगे पीछे हो जाता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो हमने आपको बताया था कि रोहन सोमवार से स्कूल जा रहा था, अगर ये भी हो सकता था यहाँ पे सोमवार से, देखो यहाँ पे कैसे हो सकता है कि सोमवार से रोहन स्कूल नहीं जा रहा था, है ना, ये हो गया मान लो इसका। एंड अब इसमें सोचोगे सब्जेक्ट ये हो गया, ना ना ना, सब्जेक्ट ये नहीं, सब्जेक्ट तो यही रहेगा ना, जो काम कर रहा होता है, कहीं भी वो काम करने वाला है उसको ढूंढ के लाओ तुरंत पहले नंबर पे, है ना, तो उसको पहले लिखेंगे। सो ये मत सोचना, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया है यहाँ पे कि रोहन सोमवार से स्कूल जा रहा था, देन अगर ये सोमवार इधर हो जाता ना, सोमवार से अगर मैं इधर लिख देता और रोहन को उधर लिख देता, तब भी रोहन वहाँ से निकल के यहाँ पहले ही लिखा जाता, समझ में आ रही है, बस इतनी बात होती है। तो मैंने यहाँ आपको बता दिया कि रोहन सब्जेक्ट है, सो रोहन को ही पहले लिखेंगे, समझ में आ रहा। सो रोहन हो गया यहाँ पे। उसके बाद हमने आपको यहाँ पे बताया था कि हैड नॉट बीन लगा देना है तुरंत, है ना, नहीं के लिए, वो भी समझ में आ रहा, नहीं को कैसे खत्म करेंगे, हैड नॉट बीन लगा के। सो रोहन हैड नॉट बीन हो जाएगा, है ना, क्या कर रहा था, जा रहा था, स्कूल मत लिख देना, स्कूल कोई वर्ब नहीं है, जाना वर्ब है, काम क्या है, जाना एक काम है ना। सो रोहन हैड नॉट बीन गोइंग, ठीक है, गो माने जाना होता है, तो गोइंग यहाँ पे आईएनजी लगा देते हैं, हमने आपको बताया था, गोइंग के साथ में टू, समझ में आ रहा। तो गोइंग टू के बाद में क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, सो गोइंग टू के बाद में अब देखो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, गोइंग टू मतलब जाना होता है, तो जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, तो वो स्कूल, तो यहाँ लिखेंगे तुरंत ही स्कूल, है ना। और उसके बाद में भी ये भी तो बचा है कि कब से जा रहा है, क्योंकि इसमें ये भी तो होगा कि कब से काम हो रहा था, तो कब से जा रहा था अभी, तो सोमवार से, है ना, तो से को क्या लिखेंगे, सिंस, क्योंकि भैया सोमवार हमारा किसमें होता है, कैलेंडर में होता है, तो यहाँ सोमवार है, इसलिए से के लिए हम सिंस लगाएंगे यहाँ पे, गोइंग टू स्कूल, यहाँ जाएगा सिंस, है ना, कहाँ से, मंडे, है ना। सो निगेटिव भी हमारा खत्म हो गया। एंड अब बात आ जाती है हमारी पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव पे। सो देखो इंट्रोगेटिव में क्या होता है ना, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सो इंट्रोगेटिव, ये सब आपको स्पेलिंग भी याद होना चाहिए, ठीक है, इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग क्या होती है, इनको ध्यान में रख लेना आप, है ना, INTROGATIV, है ना, इंट्रोगेटिव। एंड अब क्या होगा, है ना, इसको बोलते क्या है, ये होता है हमारा प्रश्नवाचक, ठीक है, इसमें हमारे प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं, समझ में आ रहा, इसमें क्या होता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं, तो इसको हम प्रश्नवाचक लिख देंगे, ठीक है, प्रश्नवाचक को। देखो अब इसमें कैसे ट्रांसलेशन आते हैं, इसमें कैसे इनके ट्रांसलेशन को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सो इसमें आएगा कि क्या मैं 2 दिन से पढ़ रहा था, है ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें हमेशा क्या होता है, आप देखो इसमें हैड बीन का यूज़ कैसे करते हैं, है ना, इसमें हैड और बीन का यूज़ कैसे करते हैं, तो इसमें हैड बीन का यूज़ कैसे करते हैं, देखो जो
इसमें हैड पहले होता है ना, फिर हमारा बीच में हो जाता है सब्जेक्ट, ध्यान रखना, हैड हो जाता है, फिर हमारा इसके बाद में हो जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद में बीन लगाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ही होता है ना। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, मान लो क्या मैं 2 दिन से पढ़ रहा था, है ना, क्या मैं 2 दिन से पढ़ रहा था, इसका ये हो जाएगा, देख लो ध्यान से, क्या मैं 2 दिन से पढ़ रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो पहले हमने बताया था हैड सब्जेक्ट बीन, तो पहले हैड लगाएंगे, है ना, हेड लगा दिया। सब्जेक्ट कौन है भाई साहब, सब्जेक्ट है मैं, तो मैं की होती है आई। उसके बाद में क्या लगाना था, बीन, है ना, हेड भी हो गया, उसका सब्जेक्ट लगाना था, लिख भी वो भी लिख दिया, फिर बीन लगाना है। बस अब जैसे ट्रांसलेट करते थे सेम ऐसे ट्रांसलेट करो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। सो हैड आई बीन क्या कर रहा था, तो पढ़ रहा था, है ना। तो पढ़ना क्या होती, रीडिंग, सो हैड आई बीन रीडिंग। हैड आई बीन रीडिंग हो गया। अगर यहाँ होता मैं 2 दिन से किताब पढ़ रहा था, सो आई मतलब हैड आई बीन रीडिंग अ बुक, यहाँ अ बुक भी लिख देता आगे, समझ में आ रहा कि ये किताब पढ़ रहा था, तो अ बुक, है ना। कुछ भी आर्टिकल पढ़ रहा था तो एन आर्टिकल, ठीक है, वहाँ पे होता है एन आर्टिकल। सो देखो हैड आई बीन रीडिंग एन आर्टिकल हो जाता तब, है ना, लेकिन अभी क्या है, हैड आई बीन रीडिंग, है ना। कब से, इसके लिए क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे कि फोर लगाएंगे, बताओ, यहाँ पे 4 लगाएंगे, है ना। सो हैड आई बीन रीडिंग 4, 2 दिन को क्या बोलेंगे, 2 डेज, है ना, 5 दिन होते तो 5 डेज। खत्म हो जाएगा, बस ट्रांसलेट हो गया है, मतलब समझ में आ रही है, ट्रांसलेशन खत्म हो गया। बस ऐसे ही करेंगे, एक सेंस वाला भी देख लो, है ना। मान लो क्या सोमवार से रोहन स्कूल नहीं, मतलब क्या सोमवार से रोहन स्कूल जा रहा था, है ना, क्या सोमवार से रोहन स्कूल जा रहा था, है ना। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखो पहले नंबर पे हमने आपको बताया था हैड आई बीन, देखो क्वेश्चन वर्ड हमेशा पहले है, इसलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूं कि आपको ऐसा करना है, समझ में आ रहा, क्वेश्चन वर्ड पहले है। तो देखो हैड पहले लगाएंगे, हमने बोला था आपको। सब्जेक्ट कौन है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये सब्जेक्ट है रोहन, हैड रोहन, तुरंत ही बीन लगाएंगे, हमने आपको बताया था, है ना। सो हैड रोहन बीन हो गया। सो क्या कर रहा है, स्कूल मतलब जा रहा था, मतलब वो क्या कर रहा था, जा रहा था, सो हैड रोहन बीन गोइंग हो जाएगा, है ना। गोइंग के बाद में 2 लगा देते हैं, कहाँ जा रहा था, तो स्कूल, स्कूल भी हो गया, है ना। अब इसमें ये भी तो हो सकता है कि कब से जा रहा था, तो सिंस लगाएंगे इसके से, सोमवार मतलब सोमवार से जा रहा था, तो से के लिए क्या करें, यहाँ पे हम से के लिए क्या लगाएं, से के लिए लगाएंगे हम यहाँ पे 4 की सिंस, बताओ, सोचो, यहाँ पे हम ठीक है सिंस लगाएंगे क्योंकि सोमवार कैलेंडर वाली है, तो सिंस देखो, सिंस मंडे, और ये खत्म, हैड रोहन बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, है ना। सो इसका हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव का भी पार्ट खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी एक और इसका होता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले आ गया, है ना। अब नेक्स्ट वाले में एक टाइप का और होता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आ जाता है ना, अभी वो बता रहे हैं। लेकिन इसके पहले हम आपको ये बता दें कि मान लो हो गया क्या सोमवार से रोहन स्कूल नहीं जा। सो मैं ये बता रहा था कि अगर मान लो यहाँ पे हो जाता है कि क्या सोमवार से रोहन स्कूल नहीं जा रहा है, तो क्या करते, है ना। तो देखो हैड रोहन
नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। समझ में आ रहा? मान लो यहाँ पे अगर नहीं हो जाता तो है ना, मतलब इंट्रोगेटिव भी और साथ में ये निगेटिव भी अगर है तो क्या करेंगे, हैड रोहन नॉट बीन लगा देंगे। ठीक है, हैड रोहन नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। समझ में आ रहा? बस यहाँ पे नॉट लगा देते तो यहाँ पे होता क्या रोहन सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था। बस इतनी बात है, यही बताना चाह रहा था, है ना। और इसका सेकंड वाला आ जाता है कि मान लो ये क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आ जाता तो क्या करेंगे हम, है ना। तो देखो मान लो मैं लिख दे रहा क्या, मैंने देखो सोमवार से रोहन स्कूल क्यों जा रहा था, है ना। है ना, ये हो गया हमारा कि सोमवार से रोहन स्कूल क्यों जा रहा था। इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसको ट्रांसलेट कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम मेथड जो ये था वही मेथड यहाँ भी रहेगा। लेकिन एक इसमें वो है कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है हमारा उसको सबसे पहले लिखेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड हमारा है उसको सबसे पहले लिखेंगे। सो यहाँ पे लिखा है क्यों, और क्यों को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं वाई, है ना, WHY। तो उसको हम पहले लिख लेंगे यहाँ पे, है ना, वाई। हो गया, अब यहाँ तक हो गया, समझो ट्रांसलेट खत्म। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पे हमने आपको बताया था जैसे ये बनेगा ट्रांसलेट, इससे ये हुआ था सेम, अब जो चीज़ें वहीं पे थी सेम वही चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। देखो वहाँ पे क्या था कि क्वेश्चन वर्ड पहले था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन वर्ड बीच में हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन वर्ड बीच में है उसको मैंने निकाल के पहले ही लिख दिया है। अब देखो ये है तो वही ना, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस ही तो है ये, क्योंकि देखो पास्ट का कंटिन्यूअस और ये परफेक्ट, सॉरी ये है ना परफेक्ट, मतलब समय दिया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस और किसका, पास्ट का, है ना। तो पता चल ही रहा है सेम जैसे अभी, और साथ में इंट्रोगेटिव भी है उसका, है ना, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है, देखो क्यों है। सो पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव जैसे बनता है सेम वैसे ट्रांसलेट करके यहाँ लिख देंगे, है ना। सो हैड और सब्जेक्ट बीन होता है ना, वाई के बाद में क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन होता है, ये राम है, मतलब रोहन है, सो वाई हैड रोहन, है ना। अगर यहाँ पे नो वगैरह होता, मतलब नहीं होता, क्यों नहीं जा रहा था, तो रोहन के बाद में क्या लगता है, नॉट बीन, है ना। वाई हैड रोहन नॉट बीन गोइंग टू स्कूल और सिंस मंडे, है ना। लेकिन यहाँ पे अभी क्या करेंगे, नहीं तो है नहीं, तो केवल बीन लिख देंगे, है ना। वाई हैड रोहन बीन गोइंग, है ना, ये तो लिख ही दिया था यहाँ पे, गोइंग टू होगा ना, क्योंकि कहीं जा रहा होता तो गोइंग टू लगाते हैं, गोइंग टू कहाँ पे जा रहा है, तो स्कूल, है ना। और कब से जा रहा है यहाँ पे ये भी तो मेंशन होता है ना कि कब से जा रहा है वो। तो देखो जा कब से रहा होता, तो सोमवार से, है ना, सोमवार से यानी कि सिंस मंडे, सिंस लगाएंगे, समझ में आ रहा है यहाँ पे, देखो सिंस, इसके लिए मंडे, और ये खत्म हो जाएगा। ऐसे ही ट्रांसलेट करते हैं और ये खत्म हो जाता है ना। अगर यहाँ पे मान लो क्यों नहीं जा रहा था तो क्या होता है, रोहन के बारे में तुरंत ही नोट लगा देते, है ना। यहाँ पे भी रोहन के बारे में तुरंत ही नोट लगा देते अगर यहाँ पे नहीं होता। समझ में आ रहा? बस इतनी चीज़ें होती हैं। सो गाइस ये थी मेरी वीडियो, और वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। अगर कोई डाउट रह जाता है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं एक स्पेशल अलग से वीडियो बना दिया करूँगा, है ना। सो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि मेरी जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक जल्दी जल्दी पहुँचती रहे, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।